सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां श्रुतिस्मृतिपुराणानामालयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। श्री चिद्घन गणेशाय नमो मह्यं सुखनित्यं स्वप्रकाशं व्यापकं नाम रूपयोः अधिष्ठानं बुद्ध्यबोध्यं बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मलम् अपारं सर्ववेदान्तवेद्यं प्रत्यक्परं महः तदेवाहं नमत्वन्यदिति मे निश्चिता मतिः। तो यहाँ कहते हैं ईश्वर स्वरूप वर्णनम। ये प्रसंग से आ गया। कैसे प्रसंग से प्राप्त हुआ? तो अविद्या का वर्णन कर रहे थे, अविद्या माया का वर्णन आया और माया का कार्य बताया जीव और ईश्वर। भामती पक्ष निराकरण करते समय विवरण पक्ष के संदर्भ में माया, अविद्या, अज्ञान ये सब पर्यायवाची शब्द है और एक ही है, ये सिद्ध कर दिया। उसके बाद जो आक्षेप किए थे विवरण पक्ष पर कि एक की मुक्ति से, यदि अज्ञान एक होगा तो एक के मुक्ति से, देवदत्त की मुक्ति से सभी की मुक्ति हो जाएगी, बाकियों को बंध नहीं रहेगा। तो स्वाश्रय स्वविषयकम अज्ञानम एकमेव, ये सिद्ध हो गया। तो जो अज्ञान है वही अविद्या है, वही माया है। और ये माया जीव और ईश्वर को, ब्रह्म को का विभाग कर देती है जीव और ईश्वर में, ये देखा था। इसीलिए जो भामती पक्ष है वहां पे जीव अज्ञान का आश्रय बनेगा, ये संभव नहीं है, ऐसे निराकरण कर दिया। बाद में जो आक्षेप एक की मुक्ति से सबकी मुक्ति होगी, ये आक्षेप किया था विवरण पक्ष पर, एक अज्ञानवाद पर, वहां पे उसका निराकरण किया। क्या निराकरण किया? कि अवच्छेदक को लेकर, अंतःकरण के अवच्छेदक को लेकर अज्ञान में भी भेद संभव है। इसीलिए देवदत्त अंतःकरण अवच्छिन्न जो अज्ञान है वो नष्ट हो जाएगा, तो भी यज्ञरत्तादि अवच्छिन्न, अंतःकरण अवच्छिन्न अज्ञान रह जाएगा। इसीलिए बंध मोक्ष व्यवस्था घट जाएगी। तो प्रसंग में ईश्वर का स्वरूप प्राप्त हुआ है वर्णन के लिए, इसलिए प्रसंग से ईश्वर स्वरूप वर्णन करते हैं। ईश्वर स्वरूपम द्विविध कारण लक्षणंच। तो ईश्वर स्वरूप और कारण के लक्षण दो भेद से बताते हैं। शुद्ध सत्व गुण सहिता माया, माया अधिष्ठानम चैतन्यम, माया प्रतिफलित चैतन्य आभास इति त्रयम मिलित्वा ईश्वर इति अभिधीयते। तो ईश्वर किसको कहते हैं? कहते हैं शुद्ध सत्व गुण। सत्व रजस तमस में जो सत्व शुद्ध रहेगा, माने उसमें रजस और तमस का मिश्रण नहीं है, तभी क्या उसको माया कहते हैं। शुद्ध सत्व गुण सहिता माया। और माया का जो अधिष्ठान चैतन्य है वो शुद्ध चैतन्य है, सच्चिदानंद ब्रह्म जिसको कहते हैं। तो माया का अधिष्ठान चैतन्य। अभी ये सत्व गुण सहिता जो माया है और ये अधिष्ठान चैतन्य जो है, इसमें जब चैतन्य ये अधिष्ठान बन जाएगा माया का, तब क्या होगा? तभी प्रतिबिंब होगा, तो आभास होगा, प्रतिबिंब। तो कहते हैं माया प्रतिफलित, मायायाम चैतन्य से प्रतिफलनम भवति, उसको कहेंगे माया प्रतिफलित चैतन्य। वो क्या है? आभास है या प्रतिबिंब है। तो इसलिए माया प्रतिफलित चैतन्य आभास, यहाँ पे जो हाइफन है लंबा वाला, एक ही शब्द है, माया प्रतिफलित चैतन्य आभास। तो ये तीनों मिलकर शुद्ध सत्व गुण सहिता जो माया है, माया का जो अधिष्ठान चैतन्य है, और चैतन्य का जो
आभास हो गया या प्रतिबिंब हो गया माया में, ये तीनों मिलकर क्या कहेगा, इति त्रयम मिलित्वा ईश्वर इति अभिधीयते। पहले देखा है हमने बहुत बार, तो इसको ईश्वर करके संज्ञा दे देते हैं। सह अयम ईश्वर सर्वज्ञ, ये ईश्वर जो है सर्वज्ञ है। शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म, शुद्ध ब्रह्म चैतन्य जो है वो सर्वज्ञ नहीं है। सर्वज्ञत्व के लिए जानने के लिए कोई उपाधि चाहिए। जो ज्ञान स्वरूप है वो ज्ञान प्राप्त नहीं कर रहा है, जो ज्ञान प्राप्त कर रहा है वो उसको सर्वज्ञ कहेंगे। बिना इंद्रियों के भी प्राप्त कर रहा है तो इसको सर्वज्ञ कहेंगे, किंतु उसको माया की उपाधि लगेगी। इसलिए ईश्वर सर्वज्ञ है, न कि निर्गुण ब्रह्म। निर्गुण ब्रह्म तो ज्ञान का स्वरूप है, वो सर्वज्ञ नहीं है। तो सर्वज्ञ कौन है? ईश्वर सर्वज्ञ है, सगुण ब्रह्म। माया को, सत्वगुण माया को लेकर वो सर्वज्ञ बन जाता है। स एव जगतः कारणम, इसलिए जगत का कारण कौन हो गया? निर्गुण ब्रह्म में तो कारणत्व तो नहीं रह सकता, क्योंकि कारणत्व तो गुण है, धर्म है, निर्गुण ब्रह्म में नहीं रहेगा। इसीलिए माया की कल्पना श्रुति स्वयं करती है, और माया के साथ जुड़कर निर्गुण ब्रह्म जैसे कि सगुण हो जाता है, उसमें क्या गुण रहेगा? अभी सर्वज्ञत्व गुण रहेगा, वैसे ही उसमें जगत कारणत्व गुण रहेगा, तो जगत का कारण बन जाएगा। अब ये कारण क्या है? कारण दो प्रकार के होते हैं, द्वैविध्यम कारणम द्विविधम, उपादान कारणम निमित्त कारणम चैति। उपादान कारणम जिसको हम अंग्रेजी में मटेरियल कॉज कहेंगे, और निमित्त कारणम जिसको एफिशिएंट कॉज या इंटेलिजेंट कॉज कहते हैं। जैसे घट का उपादान कारण है मृत, मिट्टी, और निमित्त कारण है कुलाल, जो घट बनाता है, घटकर्ता। तो कारणम द्विविधम, उपादान कारणम निमित्त कारणम चैति। यत् कार्य स्वरूपे प्रविशति यद विना कार्यस्य स्थितिर्नास्ति तद उपादान कारणम उच्यते। तो उपादान कारण का लक्षण क्या है, कैसे समझाएंगे? तो कहते हैं जो कार्य के स्वरूप में ही प्रवेश कर लेता है। यत् कार्य स्वरूपे प्रविशति, घट के स्वरूप में, मिट्टी का यदि घट है तो मिट्टी के बिना नहीं रहेगा वो, तो मिट्टी उसके स्वरूप में रहेगा। माने जब भी कहेंगे ये घड़ा है, ये घट है, वो मिट्टी का ही घट है, इसलिए मिट्टी उसका स्वरूप है। तो घट के स्वरूप में, घटक जो कार्य है उसके स्वरूप में मिट्टी का प्रवेश है। और जिसके बिना, यद बिना, मिट्टी हटा देंगे, कहेंगे घड़ा रख लो आप, मिट्टी दे दो, मिट्टी तो कोई मांगेगा नहीं। पर मैंने उदाहरण दिया था, पूज्य स्वामी जी जैसे थे कि सोने के जो जो आपके आभूषण बने हैं, आभूषण सब आप रख लो, सोना मुझे दे दो, नहीं संभव है, कंगाल हो जाएगा पूरा। तो सोना नहीं निकाल सकते, सोना ही, सोने की ही सत्ता है, उसकी सत्ता ही नहीं, सोना को छोड़कर कोई सत्ता उसकी स्वयं आभूषणों की नहीं है। तो यद विना माने मृद विना घट में, या सुवर्ण विना आभूषण में, कार्यस्य स्थितिर नास्ति, कार्य नहीं रह पाएगा। यदि कारण को हटा देंगे और कार्य नहीं रह पाएगा तो उसको क्या कहेंगे? जिसको हटाने से कार्य नहीं रह पाएगा उसको कहेंगे उपादान कारणम, तद उपादान कारणम उच्यते। तो लक्षण में दो दल दे रही है, दो अंश है। क्या है? एक तो क्या, कार्य के स्वरूप में प्रवेश होगा उसका। दूसरा क्या है कि उसके बिना कार्य की स्थिति नहीं होगी, कार्य नहीं रह पाएगा। इस पे एक नंबर टिप्पण है, यहाँ पे टिप्पण में कहते हैं कार्योत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वम उपादान कारणस्य लक्षणम। तो तर्क भाषा में इसका लक्षण दिया है। क्या लक्षण है? कार्य, उत्पत्ति, स्थिति, लय, ये तीन है। उत्पत्ति, स्थिति और लय, ये तीनों, कार्य की उत्पत्ति, कार्य की स्थिति और कार्य के लय, ऐसे द्वंद्व समास बन जाएगा, तीनों जुड़ जाएगा। कार्य तीनों के साथ जुड़ेगा, कार्य की उत्पत्ति, कार्य की स्थिति और कार्य का लय, ये हो जाएगा कार्योत्पत्ति स्थिति लय, लयः। उनका कारण षष्ठी होगा, कार्योत्पत्ति स्थिति लया नाम कारणम, कारणत्वम। यही क्या है कि कार्योत्पत्ति स्थिति लय कारणत्वम उपादान कारणस्य लक्षणम। तो कार्य की उत्पत्ति का कारण जो हो, कार्य की स्थिति का कारण जो हो, और कार्य के लय का भी जो कारण हो, उसको कहेंगे उपादान कारण। अभी जगद उत्पत्ति विषये, जगत की उत्पत्ति के लिए, स्थिति के लिए और लय के लिए जो कारण बनता है वो उपादान कारण होगा। इस लक्षण से प्राप्त हो गया। जगत की उत्पत्ति की बात करें
तो जगत उत्पत्ति विषये आरंभ परिणाम विवर्तवादानाम मध्य, तो ये जगत की उत्पत्ति में जो कारण होगा अभी, वो उसका कारण में जो होकर कार्य उत्पन्न करेगा उसका तो आरंभ नहीं हो रहा है। तो यदि कार्य में उत्पन्न होने से पहले नहीं था तो उसको कहेंगे आरंभ, क्योंकि नया कुछ कार्य आरंभ हो रहा है, कारण में नहीं था। तो ये तार्किकों का पक्ष है, आरंभवाद। परिणामवाद है, एक क्या कहेंगे कि कारण में था और कार्य में आ गया, सांख्यों का मत है परिणामवाद। और तीसरा है विवर्तवाद, जो वेदांतियों का मत है। तो आरंभ माने घट उत्पन्न होने से पहले नहीं था। क्या था? तार्किक कहेंगे घट का प्रागभाव था, घट नहीं था। बहुत सारे कारण है पर कार्य नहीं था, कारण में था ही नहीं। कार्य में जो दिख रहा है घट, वो वैसे कारण में था नहीं। कारण में क्या था? कारण मिट्टी है, मिट्टी नहीं कहते, वो कपाल कहेंगे। दो कपाल है, दो भाग जो जोड़कर, नीचे भाग और ऊपर का भाग जोड़कर घट बनाते। पहले नीचे का ये भाग बनाते, बाद में ऊपर का, या दोनों भिन्न भिन्न बनाते, बाद में उसको जोड़ देते, तो इनको कपाल कहते हैं। तो कपाल द्वयम कारणम घटस्य, ये कहेंगे। वो हो गया, क्या कारण हो गया उसको कहेंगे वो, उनमें ये उपादान कारण, वहां पे क्या कहते, समवायी कारण कहते हो, समवायी कारण कह देंगे उसको, उपादान कारण ही अर्थ है। तो कहते हैं कि घट तो कुलाल जब बनाता है तभी वो दो कपालों को जोड़ता है, तो कपाल में घट नहीं है। और ये मिट्टी भी ले लेंगे तो ये मिट्टी में घट तो नहीं है, कहते हैं घट अभी उत्पन्न हुआ है, उसका आरंभ हुआ है, इसलिए आरंभवाद कहते हैं उसको। सत्कार्यवाद, असत्कार्यवाद भी कहते हैं, माने असत था पहले, नहीं था, अभी उत्पन्न हुआ। परिणामवाद क्या है कि उसमें सत्कार्यवाद माने सांख्य कहते हैं कि मिट्टी में घट था। वो क्या कहते हैं तार्किकों को, यदि मिट्टी में घट नहीं था तो मिट्टी से घट की जगह सोने के आभूषण क्यों नहीं निकालते आप? सोने का आभूषण बन जाए उससे, नहीं बन सकता। मिट्टी से केवल घट ही बना सकते आप, माने केवल घट नहीं, भिन्न भिन्न मिट्टी के कार्य जो है वही बना सकते हैं। यदि मिट्टी में घट नहीं होता तो दूध बन जाए, ये दही बन जाए, दही क्यों नहीं बनती मिट्टी से? ऐसे प्रश्न करते हैं। तो इसीलिए क्या कि जैसे दही मिट्टी में दही रूप में नहीं है, पर उसके अंदर कारण रूप में तो है, दूध में ही दही छिपा हुआ है, उसको कार्य रूप में केवल अभिव्यक्ति होती है, परिणाम होता है, कहते हो परिणाम होती है। विवर्तवाद में कहीं अभिव्यक्ति होती है, दिखता है ऐसे। तो विवर्तवाद में क्या है कि परिणाम नहीं है वस्तुतः। जैसे उदाहरण देते, जैसे दूध दही में परिवर्तित कर लेता है, वैसे उसको परिणामवाद कहते हैं। तो ये सांख्य मानते हैं कि परिणाम हो गया कुछ, पर विवर्त का मत है कि परिणाम नहीं हुआ है। ब्रह्म का परिणाम नहीं होता है, ब्रह्म उपादान जो कारण है उसका परिणाम नहीं होता। जैसे मिट्टी घट बन जाती है, कहते हैं मिट्टी ही रहती है घट में भी, जब ये घट बन जाती है कहते हैं मिट्टी घट बन गई, माने क्या हुआ? मिट्टी ही है वो। सोने का आभूषण बना दिया, सोने की यदि आपने माला बना दी सोने की, तो सोना नहीं है क्या? सोना भी सोना ही है, माला के रूप में है, उतना ही एक केवल सोना ही है वो। इसीलिए उसको विवर्त मानते हैं, न कि विवर्त माने कोई वस्तुता भेद नहीं हुआ है, उसमें स्वरूप में कोई भेद नहीं हुआ है, उसको विवर्तवाद कहते हैं। तो कहते हैं जगत उत्पत्ति विषये आरंभ परिणाम विवर्तवादाना मध्य, उन तीनों के बीच में विवर्तवाद है एवं श्रेयान। श्रेष्ठ क्या है? विवर्तवाद ही श्रेष्ठ है, वेदांति का पक्ष। इति विचारतः सिद्ध्यति, ये विचार करने पर सिद्ध होता है। कैसे विचार करेंगे? तो बताते तथा ही। विचार का कैसे विचार से सिद्ध करते हैं? आरंभ परिणाम और विवर्त में विवर्त श्रेष्ठ मत है, कैसे सिद्ध करेंगे? तो कहते हैं सावयवैहि अनेकैहि कारणद्रव्यैहि संयोग सचिवैहि एकम अवयवी कार्यम उत्पद्यते इति आरंभवादः। तो ये क्या कहते हैं? आरंभवादी क्या कहते हैं? नैयायिक, ये सावयव
अनेक होते हैं। सावयव माने अवयव के अवयव माने भाग, भिन्न भिन्न भाग होने वाले, उनको सावयव कहेंगे। पदार्थ क्या है? सावयव पदार्थ। जिसमें भाग नहीं हो सकता उसको कहेंगे निरवयव पदार्थ। तो ये सावयव पदार्थ जो है जिसमें भाग होते हैं, तो सा अवयव स अवयवी अवयवी सह इति सावयव, ये सावयव है, ये हो जाएगा सह बहुरी। ये अनेक होते हैं, तो अनेक सावयव जो है पदार्थ क्या है? वो कारण द्रव्य है, द्रव्य है। तो कारण द्रव्य जो है, जो अनेक है और द्रव्य में भिन्न भिन्न अवयव है, भाग है, उनके साथ उनके कारण द्रव्य ही संयोग सचिव ही, तो संयोग जो है वो उसका सहायक बनता है। सचिव माने या सहायक के अर्थ में, सहाय करने वाले जो संयोग है उनके द्वारा एकम अवयवी कार्यम उत्पद्यते। तो अवयवी होगा। अवयवी कौन है? ये नपुंसकलिंग में, इसलिए अवयवी, यहाँ पे ह्रस्व इकार है क्योंकि कार्यम नपुंसकलिंग है। तो अवयवी में अवयव होंगे, तो ये अवयव जो मिलकर कारण द्रव्य जो है वो अवयव है, वो अनेक है। अनेक माने दो भी हो सकते, दो कपाल, कपाल में का भी भाग होगा, कपालिका कहते हैं, उसका भाग होगा। ऐसे करते करते मिट्टी, पृथ्वी के अंश होगा, उसके बाद नई तार्किक जाकर कहेंगे अभी जिसका इससे अधिक भेद नहीं हो सकता वो क्या होगा? परमाणु हो गया, एटम्स कहते हैं। तो तार्किक सब उसको परमाणु को कारण मानेंगे। अंततोगत्वा प्रपंच का कारण परमाणु है। तो ये क्या कहते हैं? जो अवयवी है उसमें अवयव होंगे, तो अवयवों जुड़कर संयोग होता है अवयवों का, उसके बाद अवयवी उत्पन्न होता है। ये कार्य हो गया, कार्यम उत्पद्यते। और वो क्या है? संयोग उसका उसकी मदद करता है, माने सहाय करता है कि ये जो भाग है वो जुड़ते हैं, जुड़ने को संयोग कहेंगे। तो इस संयोग हो गया, उसके कार्य में उत्पन्न करने के लिए सहायक बनता है उपादान कारण को। इति आरंभवादा, ये हो गया आरंभवाद। यथा अनेक ही तंतु भी, उदाहरण देते हैं, जैसे पट बनता है, कपड़ा बनता है, किससे बनता है? धागों से बनता है, तंतु कहते हैं। तो यथा अनेक ही तंतु भी संयोग सचिव ही एकम पटरूप कार्यम उत्पद्यते इति अयम आरंभवाद। तो उदाहरण दे दिया, जैसे धागों को जोड़कर, तंतुओं को जोड़कर क्या हो जाता है? भिन्न भिन्न तंतु है, उनमें भी भाग है, तो अवयव है, उनमें सावयव है, सावयवी अनेक ही तंतु भी संयोग सचिव, उनका संयोग हो जाता है सीधे, और वो ऐसे जोड़ देते हैं। और उसमें क्या है कि जब भी ऐसे संयोग हो जाता है तो उसको पट कह देते हैं। पट रूप कार्य अभी उत्पन्न हुआ, तंतु में नहीं था, अभी कार्य उत्पन्न हो गया। अभी क्या कहते? ये आरंभवाद हो गया। अत्र मते, इस मते, अस्मिन मते, इस मत में क्या हो गया? अत्र मते कार्य कारणयो अत्यंत भेद अभ्युपगम्यते। तंतु और पट में अत्यंत भेद है, तंतु भिन्न है, पट भिन्न है, पर क्या हो गया? तंतुओं को जब जोड़ दिया तभी पट उत्पन्न हो गया। इसीलिए तंतु पट नहीं है, पट तंतु नहीं है। इसीलिए ये तार्किकों का ये मत है आरंभवाद। अभी जगत की उत्पत्ति में क्या कहते हैं? जगत उत्पत्ति विषय आरंभवाद न संभवती। जगत की उत्पत्ति में आरंभवाद संभव नहीं होगा, तार्किकों का मत। क्यों? अद्वितीय ब्रह्मण अपरिच्छिन्नत्वेन, क्योंकि ये ब्रह्म से कार्य जो उत्पन्न हुआ है करके कहते हैं हम, तो ये अद्वितीय ब्रह्म जो है, न दूसरा ब्रह्म है न अब्रह्म है, अद्वितीय है। उसका अर्थ क्या होगा? न ब्रह्म है दूसरा, न अब्रह्म है। ऐसा जो ब्रह्म है वो कारण बन रहा है, वो अपरिच्छिन्न है, उसमें कोई भाग भी नहीं है, वो तो निरवय ब्रह्म है। उसमें भाग होगा तो क्या भाग होगा? सच्चिदानंद उसके भाग नहीं है, उसका स्वरूप सच्चिदानंद है। उसमें न सत्व रजस तमस है जैसे कि माया में है। माया में भी वो अंश नहीं है वस्तुतः, किंतु आगे कहेंगे कि परिणामवाद में सांख्य मानते हैं कि सत्व रजस और तमस जो है उनका जब भी बैलेंस हट जाता है, इम्बैलेंस हो जाता है, तभी सृष्टि होती है उनसे। तो सत्व रजस तमस जो है वो स्वरूप है माया का। किंतु उन धर्मों का जब भी माने जो एक ही परिमाण जैसे होता है वैसे उसमें वैसा नहीं रहता।
तुलना नहीं रहती, असमता हो जाती है, समता जो है वो असमता हो जाती है, तब क्या है, प्रपंच की सृष्टि होती है। ऐसे सांख्यवादी कहेंगे परिणामवाद में। यहाँ पे क्या कि अद्वितीय ब्रह्म है, उसमें सत्व रजस तमस गुण भी नहीं है, ना ही उसमें कोई अवयव है। निरवयव निर्गुण जो अद्वितीय ब्रह्म है, जिसमें न कोई दूसरा ब्रह्म है, माने जिससे भिन्न कोई न दूसरा ब्रह्म है न अब्रह्म है, वैसे ब्रह्म से प्रपंच उत्पन्न हुआ है। अब ये आरंभवाद कैसे कहेंगे, प्रपंच से, प्रपंच जो है वो ब्रह्म से भिन्न है ऐसा कहना चाह रहे हैं। जो आरंभवादी है वो ऐसा कहना चाह रहे हैं कि प्रपंच तो कार्य से प्रपंच कार्य होगा, वो कारण से भिन्न होगा, तब जाकर ये आरंभवाद घटेगा। क्योंकि क्या कह दिया है कि अत्यंत भेद है इनमें, कार्य और कारण में अत्यंत भेद है। अत्र मते कार्य कारणयों अत्यंत भेद अभ्युपगम्यते। अभी अत्यंत भेद ब्रह्म के साथ, कारण ब्रह्म है, उससे अत्यंत भेद किसका होगा? अत्यंत भेद होने के लिए ब्रह्म नहीं हो सकता, अब्रह्म होना चाहिए। अब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म भी नहीं है पर अब्रह्म तो है ही नहीं। तो अत्यंत भेद होने के लिए क्या कार्य उत्पन्न होगा कि अत्यंत भेद से कोई है ही नहीं उत्पन्न होने के लिए दूसरा। और मिलने के लिए भी सावयव होना चाहिए ब्रह्म, वो भी नहीं है। इसीलिए कहते हैं अद्वितीय ब्रह्मण अपरिच्छिन्नत्वेन। वस्तुतः यही कारण है, अपरिच्छिन्नत्व माने उसमें अवयव भाग नहीं हो सकते। ऐसा जो अखंड ब्रह्म है, अखंड ब्रह्म है ये, उस अखंड ब्रह्म से उत्पत्ति नहीं हो सकती, क्योंकि संयोग नहीं हो सकता। किसी कोई अखंड है, उसमें किस भाग का किसके साथ संयोग होके कार्य उत्पन्न होगा, ऐसे कोई भाग है नहीं। इसलिए अपरिच्छिन्नत्वेन निरवयवत्वात्, क्योंकि अपरिच्छिन्न है इसलिए निरवयव है ब्रह्म, और निरवयव है माने सावयव नहीं है, तो इसलिए भाग जुड़कर कोई कार्य उत्पन्न नहीं कर सकते। ततः सावयवम जगत पृथक जायेत, न है यहाँ पे, न जायेत। निरवयवत्वात् ब्रह्मणः, अद्वितीय ब्रह्मण अपरिच्छिन्नत्वेन निरवयवत्वात्, ततः माने तस्मात् अद्वितीय ब्रह्मण, उस अद्वितीय ब्रह्म से सावयव जगत पृथक भिन्न उत्पन्न नहीं हो सकता। न जायेत नहीं संभव है, इसलिए आरंभवाद तो संभव नहीं है। चलिए परिणामवाद संभव होगा, सांख्य का मत, वो क्यों नहीं होगा? परिणामवादो अपि न प्रपंच उत्पत्ति विषय युज्यते। परिणामवाद भी ठीक नहीं है, कहते प्रपंच उत्पत्ति के विषय में। क्यों? कारण वस्तुनः प्राक सिद्ध कारण अवस्था परित्याग पूर्वक अवस्थांतर प्राप्ति परिणाम। लंबा समास बना दिया उन्होंने। परिणाम क्या है? परिणामवाद क्या है? परिणाम ही उनका मुख्य वाद है, इसीलिए उनको परिणामवाद, उसको परिणामवाद कहते हैं। जो वाद है वो परिणाम के ऊपर ही है, परिणाम ही वाद है। तो ये परिणाम क्या है, क्या चीज है ये परिणाम क्या है? तो कहते हैं परिणाम क्या है? प्राप्ति है। प्राप्ति किसकी प्राप्ति? अवस्थांतर प्राप्ति, दूसरी अवस्था की प्राप्ति को परिणाम कहेंगे। और क्या कहते हैं? कारण वस्तु ना, कार्य किसको दूसरी प्राप्ति होगी? अवस्था प्राप्ति कारण वस्तु को। जो कारण वस्तु की जो अभी अवस्था है उसकी अवस्थांतर प्राप्ति, माने अवस्थांतर माने अन्य अवस्था, अन्य अवस्था, अन्य अवस्था अवस्थांतरम। क्या समास है पता है किसी को? ये अन्य अवस्था अवस्थांतरम, ये समास अवस्थांतरम का, ये मयूरव्यंश का समास है। मयूरव्यंश का आदि समास कहते हैं। तो ये नपुंसक में ही बनता है। अन्य अवस्था अवस्थांतरम, अन्य ग्राम ग्रामांतरम। स्त्रीलिंग हो पुल्लिंग हो वो नपुंसक ही बनता है समस्त पद। तो ये अन्य जो अवस्था है किसकी? कारण वस्तु की। अभी जो कारण वस्तु की जो अवस्था है उसकी भिन्न अवस्था प्राप्ति को परिणाम कहेंगे। तो ब्रह्म यदि कारण होगा तो ब्रह्म को अपनी अवस्था छोड़कर भिन्न अवस्था प्राप्त करनी होगी, तब जाकर परिणाम कहेंगे उसको। तो कहते हैं कारण वस्तुनः प्राक सिद्ध कारण अवस्था। क्या होगा? पहले प्राक सिद्ध, ये प्राक सिद्ध समास समस्त पद होगा। प्राक सिद्ध कारण अवस्था, कारण वस्तु जो पहले जो सिद्ध कारण अवस्था है उसकी, कारण वस्तु की कारण अवस्था कहेंगे, ये पहले होगी। कार्य उत्पन्न होने से पहले जो सिद्ध अवस्था है, जो सभी मानते ये अवस्था है, क्या है? सच्चिदानंद ब्रह्म की जो अवस्था मानेंगे।
वो क्या है, प्राक सिद्ध कारणावस्था का परित्याग पूर्वक। अवस्थांतर प्राप्ति होने के लिए पहली अवस्था छोड़नी पड़ेगी, उसको पकड़ कर ही दूसरी अवस्था नहीं ले सकते, छोड़कर दूसरी अवस्था ले। तो इसीलिए अपनी पहली अवस्था जो कारण है, कारण की अवस्था है, वो उसका त्याग करेगा, त्याग कर कर दूसरी अवस्था को प्राप्त करेगा, उसी को परिणाम कहेंगे। जैसे उदाहरण दिया है, यथा मृत परिणाम घटः, मृत का परिणाम क्या है, घट है। अभी इति प्रधान परिणाम जगद इति च सांख्या वदन्ति। तो क्या कहते हैं, वो ये मृत घट बन जाता है, हम उसमें विवर्त भी दिखा देते हैं, पर ये परिणामवाद सिद्ध करते हो उससे। क्या कहते हैं, मृत परिणाम घटः। मिट्टी आप कहते हो कि घट में विवर्त होगी, परिणाम नहीं हुआ मिट्टी का, तो कहते हैं पर मिट्टी का जो आकार था वो सब बदल गया है। मिट्टी तो क्या धूली थी, उसमें पानी मिलाकर क्या है कि जो उसको मिट्टी कहेंगे यदि, फिर भी एक उसका आकार तो बना दिया है, ऐसे सांख्यवादी कहेंगे, परिणामवादी। उसका आकार भिन्न है, नाम तो ठीक है आपने कुछ भी दे दिया, पर आकार तो भिन्न है ना, मिट्टी का आकार नहीं रहा, मिट्टी का कोई आकार था नहीं, तो कहेंगे अभी आकार दे दिया, घड़े का आकार दे दिया, इसीलिए परिणाम हो गया उसमें। ऐसे वो वाद करते हैं। तो क्या होगा, ऐसे एक वाद बनाते हैं कि यथा मृत परिणाम घटा इति प्रधान जो है, जिसको हम माया कह देते हैं, वस्तुतः वैसा नहीं है, पर प्रकृति, मूल प्रकृति जो, उसको प्रधान करके उन्होंने नाम दिया है, प्रधान कहते हैं, वही जगत का कारण मानते हैं वो। तो प्रधान परिणाम जगत, प्रधान का परिणाम, सत्व रजस तमस जिसका स्वरूप है, वैसा प्रधान जो है वो जड़ है, वो परिणाम ले लेता है जगत के रूप में, ऐसे उनका वाद है। इति च सांख्याः वदन्ति, सांख्यों का पक्ष है। अभी ब्रह्म का परिणाम कैसे होगा, ब्रह्म परिणाम जगत इति केचन उपासका मन्यन्ते। अभी क्या है कि सांख्य कहते हैं हम ब्रह्म के परिणाम की बात ही नहीं कर रहे, हम तो प्रधान के परिणाम की बात कर रहे हैं। वैसे ही तार्किक भी क्या कहेंगे, हम तो परमाणु के अवयवों का मिश्रण होकर जगत बन गया कहते हैं, हम तो ब्रह्म को सावयव हम नहीं कह रहे हैं। वो कहेंगे हम तो परमाणु से प्रपंच उत्पन्न हुआ है, परमाणु का संयोग हो जाता है, द्वणुक बन जाता है, द्वणुक का संयोग होता है त्रिणुक बन जाता है, त्रिणुक का संयोग होकर भिन्न भिन्न द्रव्य बनते हैं, ऐसे ही सभी द्रव्य बने, यही प्रपंच है। इसीलिए वो कहते हैं ब्रह्म में हम अवयव नहीं कह रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जो त्रिणुक है उसमें, त्रिणुक से प्रपंच बना है, त्रिणुक में अवयव है, द्वणुक मिल जाते हैं, द्वणुक में अवयव है, परमाणु है, वो मिल जाते हैं। तो उसमें भी उसका निराकरण भिन्न है, वो अभी प्राप्त नहीं है, उसका चर्चा नहीं करेंगे, उसकी आगे जब आएगा तभी देखेंगे। तो यहाँ क्या कहते हैं कि सांख्य जो कहते हैं वो भी ब्रह्म में अवयव नहीं मान रहे, वो कहे प्रधान में अवयव है, प्रधान बन जाएगा जगत का कारण। आप क्यों कहते हो कि ब्रह्म में ब्रह्म कारण है, तो हम कहते हैं श्रुति दोनों का भी इतना निराकरण पर्याप्त है कि तार्किकों के लिए भी श्रुति में कहती है कि ईश्वर जगत का कारण है ब्रह्म, इसी, और सांख्य का भी निराकरण इतने से हो जाएगा। अभी तो इतना पर्याप्त है कि ब्रह्म परिणाम जगत इति, ऐसे अभी क्या है कि कोई उपासक भी मानते, कोई उपासक का पक्ष है, ब्रह्म परिणाम जगत इति केचन उपासका मन्यन्ते तद उभयम सूत्र भाष्यकारादिभिः खंडितम। उभयम माने प्रधान परिणाम, प्रधान का परिणाम प्रपंच होगा या ब्रह्म का परिणाम प्रपंच होगा, ऐसे सांख्यों का और उपासकों का दोनों का मत ठीक नहीं है। कौन कहता है, भगवान सूत्रकार बादरायण व्यास महाराज कहते हैं कि नहीं होगा, भगवान भाष्यकार भी कहते हैं नहीं संभव है, उभयम खंडितम, ब्रह्म सूत्र में खंडन किया गया, इसका निराकरण किया है। चैतन्यस्य आकाशादपि सूक्ष्मत्वेन निरवयवत्वाद, कहते हैं निरवयव है चैतन्य ब्रह्म, और वो आकाश से भी सूक्ष्म है, ऐसा निरवयव जो है, आकाश ही निरवयव है। आकाश का ये अभी चैतन्य, आकाश की तुलना में चैतन्य और सूक्ष्म है, वो निरवयव तो है ही। इसीलिए कहें निरवयवत्वाद एव उपासक मतम अत्यंतम असंगतम एव। उपासक का मत तो ठीक नहीं है कि ब्रह्म का परिणाम हो जाएगा, ब्रह्म का परिणाम नहीं होगा। ब्रह्म का परिणाम होगा तो ब्रह्म ने अपना त्याग कर दे, तो ब्रह्म है ही नहीं अभी,
ऐसे मानना पड़ेगा, क्योंकि दूध दही बन जाएगा तो आप दूध में थोड़ा आप दही डालकर रात को रख देंगे, कहेंगे सुबह तक दही हो जाएगा। अभी दही जब ही जम गया सुबह तो कह देंगे कि अच्छा आधा ले लेता हूँ, आधा दूध के रूप में रहने दो। आधा यदि आप दही ले लेंगे तो भी बाकी बचा हुआ आधा दही ही रहेगा। माने जो रात को जो दूध था उसमें यदि आपने थोड़ा थोड़ा भी, गर्मी में तो थोड़ा भी यदि छिड़क भी दिया यदि आपने दही, तो हो गया, वो दूध नहीं रह सकता फिर, इसीलिए उसका परिणाम संपूर्णतया हो गया। इसीलिए क्या है कि जो प्राकसिद्ध कारणावस्था थी दूध की, उसका परित्याग होकर, पूर्व का माने परित्याग पूर्व है, किसके पूर्व है? अवस्था अंतर प्राप्ति के पूर्व, उसके पूर्व ही परित्याग हो गया, उसने दूध का स्वभाव ही छोड़ दिया, उसके बाद वो दही बनना शुरू कर दिया उसने, तो इसीलिए उसके बाद दही बना, तो अभी वो रहा नहीं दूध। वैसे ही उदाहृत में ब्रह्म यदि प्रपंच में के रूप में परिणमित हुआ है तो क्या होगा? ब्रह्म है ही नहीं, ब्रह्म कहाँ है? मैंने सोचिए ईश्वर नहीं है, ऐसा निरीश्वर जगत बन जाएगा। और ये उपासना किसकी करेंगे उपासक? फिर प्रपंच की करेंगे। यदि ईश्वर प्रपंच बन गया तो प्रपंच की करनी पड़ेगी उनको, क्योंकि ईश्वर तो रहा नहीं, अभी किसकी उपासना करेंगे? इसलिए वो पक्ष ठीक नहीं है। इत्थम परिणामवादोपि न युज्यते अत्र, इसीलिए यहाँ पे परिणामवाद भी ठीक नहीं है। ठीक है, बचा विवर्तवाद। ये विवर्तवाद कैसे ठीक है, श्रेष्ठ है? बताते विवर्तवादे तु पूर्वोक्त दोष लेशो अपि न संभवती, थोड़ा भी लेश संभव नहीं है। क्योंकि विवर्त माने क्या? जैसे रज्जु सर्प बन गया, रज्जु सर्प बन गया तो रज्जु में क्या बदला? कुछ नहीं बदला। रज्जु बिना कोई परिणाम सर्प बन जाता है। और मिट्टी का भी उदाहरण देंगे हम, मिट्टी जैसे घट बन जाता है तभी भी मिट्टी है। घट का यदि आकार आप कहेंगे तो मिट्टी का ही आकार है वो, इसीलिए कारणावस्था में भी कारण के रूप में ही मिट्टी का को आकार देंगे तो वो थोड़ी मिट्टी में रहना छोड़ देगा, मिट्टी मिट्टी ही रहेगी। आप घट करके नाम दे दीजिए, उसको गर्म करके ये करके कुछ संस्कार कर कर उसको ये कर दीजिए, क्या है कि कड़क बन जाएगा और घड़ा ऐसे दिखेगा, काम कार्य के लिए काम आएगा, माने पानी लाने के कार्य में वो कार्य घट काम आएगा। किंतु कारण के स्वरूप में ही वो है अभी मिट्टी, इसीलिए हम वहां पे भी घटा देंगे। किंतु मुख्य उदाहरण हो जाएगा हमारे लिए विवर्त के लिए स्वप्न जैसे या रज्जु सर्प। तो विवर्तवादे तो पूर्वोक्त दोष लेशो अपि न संभवती, थोड़ा भी कोई भी दोष नहीं है इसमें। कहते हैं कारण वस्तुना नित्य सिद्ध स्वरूप अपरित्यागेन एव अन्यथा भान मात्रम विवर्त इति श्रुति युक्ति अनुभव सिद्धम। क्या कहते हैं? ये क्या है, किसको विवर्त कहते हैं? तो कहते हैं कारण वस्तु जो है, कारण वस्तु उसका क्या है कि नित्य सिद्ध स्वरूप जो है, जो स्वरूप है वो नित्य है। उसका स्वरूप में तो स्वरूप सभी का नित्य है, नहीं तो स्वरूप नहीं होगा। उसी को स्वरूप कहेंगे जो नित्य है, कभी भिन्न नहीं होता, जिसका कोई भेद नहीं होता, इसका कोई परिवर्तन नहीं होता, उसी को हम स्वरूप कहेंगे, वो नित्य है। तो अभी नित्य सिद्ध जो स्वरूप है उसका अपरित्याग माने उसको कभी नहीं छोड़ता। स्वरूप को छोड़ देगा तो स्वरूप ही नहीं रहेगा, वो नित्य सिद्ध स्वरूप है। फिर भी इसलिए जोड़ दिए, स्वरूप बदलता है कोई कह देगा, नहीं, नित्य सिद्ध स्वरूप है, इसीलिए उस नित्य सिद्ध स्वरूप का परित्याग किए बिना, अपरित्यागीन एव, तो क्या हो गया कार्य? तो कहते कारण अपना नित्य सिद्ध स्वरूप जो है उसका त्याग बिना किए, अन्यथा भान मात्रम, केवल प्रतीति होती, भान होता है ऐसा। रज्जु रज्जु ही रहता है, रज्जु अपने नित्य सिद्ध रज्जु स्वरूप का त्याग नहीं करता, फिर भी वो सर्प दिखता है, माला दिखता है, भूचित्र दिखता है। तो इसीलिए उसको विवर्त कहते हैं। इति श्रुति युक्ति और अनुभव सिद्धम, श्रुति में भी बतलाया गया है, युक्ति से सिद्ध होता है रज्जु सर्प, और अनुभव भी है, इसीलिए कहते हैं श्रुति युक्ति और अनुभव सिद्ध है। यथा उदाहरण दे दिया, शुक्त्यादौ रजत अवभासः, शुक्ति है, शुक्तिका में रजत दिखता है, चांदी दिख जाता है शुक्तिका में। अभी ये शुक्ति तो चांदी नहीं बनी है, किंतु चमक रही है, इसीलिए लगता है कि ये चांदी है।
तो दिखता ही है चांदी, पर वो चांदी जब भी दिख रही है तभी भी चांदी नहीं है, वो तभी भी शुक्ति ही है। सर्प जब भी प्रतीत हो रहा है तभी भी रज्जु रज्जु ही है। इसीलिए स्वरूप का त्याग कभी भी नहीं किया उसने, संभव ही नहीं है, उसका स्वरूप है। अयम एव पक्ष वेदांत अभिमत, यही वेदांत का मत है, यही पक्ष है। अत्र, अभी जगत के उदाहरण में कैसे घटेगा, कहते हैं अत्र जगत विवर्त उपादान रूप अधिष्ठानम मायो उपहित चैतन्यम एव। तो क्या कहते हैं, ये माया जिसकी उपाधि बनती है, विशेषण नहीं, उपाधि बनती है। विशेषण लेकर हम ईश्वर कह देंगे विशेषण बनाकर, किंतु उपाधि बनती है, वैसा वाला जो अधिष्ठान है चैतन्य, वो जगत का विवर्त उपादान बनेगा। तो अभी क्या हो गया कि मायांश भी है, चैतन्य अंश भी है। और पहले हमने देखा था कि मायांश परिणाम लेता है, पर चैतन्य अंश कोई परिणाम नहीं लेता, वो विवर्त है। तो यहां क्या कहते हैं, न माया विशिष्टम, माया विशिष्ट नहीं है, उपाधि है, माया उपहित है, माया उपहित चैतन्य है, वो क्या है, जगत का विवर्त उपादान कारण है। इसमें भेद पहले भी हमने देखा है उपाधि और विशेषण में। जीव कभी बनता है जब अंतःकरण उपाधि छोड़कर विशेषण बन जाता है, तभी वो विशिष्ट होकर जीव बन जाता है, संसारी जीव हो जाता है चैतन्य। और जब चैतन्य अंतःकरण के, चैतन्य के लिए अंतःकरण जब उपाधि है, माने केवल अवच्छेद करने के लिए, भिन्नता, जीव भिन्न है ईश्वर भिन्न है, ऐसे दिखाने के लिए युक्ति में कुछ जोड़कर ऐसे कहते हैं अरे ये ले लो। जैसे उपाधि के देखे हमने पहले, क्या उदाहरण है कि जैसे वो पुष्प की लालिमा जो है, रक्तता, रक्तवर्ण स्फटिक में, शुद्ध स्फटिक में दिखता है, तो स्फटिक में उसका प्रवेश नहीं है, स्फटिक में रक्त रंग नहीं हुआ है, लाल रंग नहीं आया है, तो स्फटिक तो शुद्ध ही है, किंतु वो लालिमा उसकी उपाधि है। तो इसीलिए भेद कर देंगे, यहाँ पे जो स्फटिक रखे हैं वो सब स्फटिक जो शुद्ध है, उनको, उनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, वो रक्त स्फटिक की बात करो, इसलिए भेद करने में काम आता है। इसीलिए वो उपाधि केवल भेद साधक है, न तो वस्तुतः भेद कारक है। इसीलिए यहाँ पे क्या है, ये माया का विशेषण नहीं है, माया विशिष्ट चैतन्य नहीं है, माया उपहित चैतन्य, वो उपादान कारण बनता है, विवर्त उपादान कारण बनता है जगत का। अविवेकिनः तथा कथयन्ति, किंतु माया विशिष्ट नहीं है, फिर भी अविवेकी तो कह देते हैं अरे ये तो माया विशिष्ट है। परिणामी उपादान माया, किंतु परिणामी जो परिणाम लेता है वो सत्व रजस तमो आत्मिका जो है, तमो आत्मिका, ये माया जो है वो उसी में बैठी हुई है, उसके लक्षण में ईश्वर में बैठी हुई है, तो वो परिणाम ले लेती है। प्रपंच में भिन्नता जो है वो उसके कारण है, माया के कारण है, किंतु जो चैतन्य है उसमें कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए विवर्त उपादानम उपहित चैतन्यम इति विवेके सिद्धे अपि तद उभयम माया विशिष्ट चैतन्यमिति वदन्ति विवेचन अकुशलाः। जो भेद नहीं कर पाते कि ये जो विशेषण में बदलाव, विशेषण है नहीं, वो उपाधि में जो बदलाव आ रहा है वो विशिष्ट में मतलब, क्योंकि विशिष्ट बना ही नहीं, आप विशिष्ट बनाते हो इसीलिए प्रतीति हो रही है, किंतु विशिष्ट है ही नहीं। वो शुद्ध चैतन्य शुद्ध ही रहता है, वो विवर्त रहता है, वो केवल सत्ता और स्फूर्ति प्रदान करता है माया को, और माया अपने कार्यों को में परिणाम ले लेती है। और क्या है कि वो जो ब्रह्म चैतन्य की जो सत्ता और स्फूर्ति है वो कार्य को भी प्रदान कर देती है। तो ये क्रम है, इसीलिए क्या है कि विवर्त उपादान कारण ही है ब्रह्म, माने सगुण ब्रह्म। यहाँ पे अभी ये हो गया। अभी दूसरा टिप्पण, मूल में चलते हैं, जब भी दूसरा टिप्पण आएगा तभी एक पंक्ति है वो देख लेंगे। तो मूल में क्या कहा, यत् कार्य स्वरूपे प्रविशति यद विना कार्य से स्थितिर्नास्ति तद उपादान कारणम उच्यते। तो क्या हो गया, ये जो कार्य के स्वरूप में प्रवेश कर लेता और जो हटा देंगे तो कार्य नहीं रह पाएगा, उसको उपादान कारण कहते हैं। दूसरा क्या है, अभी आगे बढ़ने से पहले यहाँ पे और यथा उदाहरण दिए, यथा मृद घटस्य उपादान कारणम। तो जैसे मृत जो है मिट्टी घट का उपादान कारण है, क्योंकि मिट्टी का ही घट है, वो स्वरूप घट का क्या है, मिट्टी है, और मिट्टी को हटा देंगे तो घड़ा नहीं रह पाएगा, इसीलिए यथा मृत घटस्य उपादान कारणम, यह हो गया उदाहरण। घट स्वरूपे मृदः प्रवेशो अस्ति, मृत का प्रवेश है घट के स्वरूप में।
और मृदम विना घटो न स्थितिम लभते च, और मृद हटा देंगे, मिट्टी हटा देंगे तो घट की स्थिति नहीं हो पाएगी। ये आगे जल्दी जा रहा हूं क्योंकि ये देख लिया हमने बहुत बार। यत कार्य स्वरूपे न प्रविशति, निमित्त कारण बता रहा अभी, यत कार्य स्वरूपे न प्रविशति किंतु कार्यात् पृथक स्थितम सत कार्यम उत्पादयति। एक अंश हो गया, क्या है वो, जो कार्य के स्वरूप में प्रवेश नहीं लेता। जैसे कुलाल है, घटकर्ता जो है वो घट में नहीं प्रवेश करता। जब भी आप घड़ा लेके आते हैं, आप नहीं कह सकते मिट्टी हटा दो घट दे दो, नहीं ले पाएंगे, तो मिट्टी घट के साथ ही आएगी। आपने जब ये विक्रिया कर लिया, आपने खरीद लिया, तभी वो घर पे आएंगे तो मिट्टी भी साथ आएगी घट के साथ, कुलाल नहीं आएगा। इसीलिए क्या, कुलाल क्या है, यत कार्य स्वरूपे न प्रविशति, वो कार्य के स्वरूप में नहीं है वो, किंतु कार्यात् पृथक स्थितम यत कार्यम उत्पादित, वो बना भी घट जब भी बना रहा था तभी वो चाहिए, पर वो जब भी बन गया उसके बाद उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मिट्टी घट बनने से पहले चाहिए, बनते समय चाहिए, बनने के बाद भी चाहिए, हटा नहीं सकते, जुड़कर ही रहेगा, वो उपादान कारण हो गया। कुलाल क्या है, बनने से पहले होना चाहिए वहां पे, फिर बनते समय तो रहना ही चाहिए, उसके बाद क्या है, उसकी कोई अपेक्षा नहीं है, काम हो गया, कुलाल दूसरा घड़ा बनाएगा या छुट्टी लेगा, जो भी है। वैसे ही यहाँ कह दिया वो निमित्त कारण बनेगा। वैसे यत कार्य स्वरूपे न प्रविशति किंतु कार्यात् पृथक स्थितम यत सत, होकर, सत माने होकर, स्थितम सत, पृथक स्थितम सत कार्यम उत्पादति, कार्य का उत्पादन कर देता है। और दूसरा भी हो जाएगा, डंडा भी रहेगा उसमें, चक्र भी होगा, दंड चक्र इत्यादि जो कारण है घड़ा बनाने के लिए, वो भी सब निमित्त कारण मानते हैं, तार्किक मानते हैं। तो वो क्या है कि कार्यम उत्पादयति यस्य नाशेन कार्यम न नश्यति, ये दूसरा अंश है। यस्य नाशेन माने कुलाल का यदि नाश हो गया तो घट तो घट ही रहेगा। कुलाल का नाश हो गया, दंड टूट गया, चक्र टूट गया, घट बनाने के बाद यदि हो गया तो उसका कोई घड़े के ऊपर कोई माने उसका असर नहीं होता। यस्य नाशेन कार्यम न नश्यति तन निमित्त कारण, ये दूसरा अंश है, उसको निमित्त कारण कहते हैं। इति अभिधीयते, अभी उदाहरण देते, यथा घटस्य कुलालो दंडः दंड चक्रादयश्च, कुलाल भी है और दंड चक्रादय भी है, ये क्या है, निमित्त कारणानि। न कुलालादय घटस्वरूपे प्रविशन्ति, कुलाल आदि घट में, घट के स्वरूप में प्रवेश नहीं करते। न चक्र दिखता है घट में, न कुलाल दिखता है, न दंड दिखता है। घटात् पृथक भूताः घटम उत्पादयन्ति, घट से भिन्न होकर ही घट का उत्पादन कर देते। दंड भी चाहिए, वो भी काम करता है, चक्र घुमाने के लिए चक्र तो चाहिए, दंड उसको चक्र को घुमाता है, दंड स्वयं नहीं घुमाएगा, कुलाल घुमाएगा उसको, इसीलिए तीनों की अपेक्षा है। इस पे आगे जाने से पहले टिप्पण देख लेते, यहाँ दिए कार्योत्पत्ति मात्र कारणत्व निमित्त कारण से लक्षणम। क्या लक्षण हो गया, कार्य उत्पत्ति मात्र कारणत्व, केवल उत्पत्ति मात्र कारणत्व है, न स्थिति न लय। उपादान कारण क्या है, स्थिति और लय का भी कारण है, पर ये केवल उत्पत्ति का कारण है, उसको निमित्त कारण कहेंगे। तच्च निमित्त कारणम अनेक विधम, अनेक विध है। ये निमित्त कारण के ऊपर अगले पन्ने पे कह रहे हैं बहुत सारे निमित्त कारण होते। कैसे, न्यायमते, न्यायमते घटेन ईश्वरस्य संयोगे सति, तभी क्या, ईश्वरस्य अभिन्न निमित्त उपादानत्वम उक्तम। क्या कहते हैं, न्याय मत में घट के साथ ईश्वर का संयोग हो जाता है कहते हैं, और तभी क्या, ईश्वरस्य अभिन्न निमित्त उपादानत्वम उक्तम। न्यायमते, न्यायमते ने तो अभिन्न निमित्त उपादानत्वम, उपादान तथा जीव ज्ञान सुखादि बनाना अभिन्न उपादानत्वम। ठीक है, ये न्याय मत में संशय है यहाँ पे। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या करें। यहाँ पे ऊपर एक टिप्पणी आगे नहीं गया विविधम करके, ये उसका नहीं है, इसीलिए थोड़ा ये मूल में दूसरा है, ये आगे पन्ने पे नहीं जा रहा है। ये निमित्त कारण की चर्चा हो रही है अगले पन्ने पर उसमें मूल अंश भिन्न है, इसीलिए वो जुड़ नहीं रहा है इसमें। तो कार्योत्पत्ति मात्र कारण तो निमित्त कारण से लक्षणम तच्च निमित्त कारणम अनेक विधम, यहाँ तक हो गया। अभी मूल में क्या कहते हैं,
ये हो गया न कुलालादय घटस्य रूपे प्रविशन्ति घटात् पृथक् भूता घटम उत्पादयन्ति। अभी आगे क्या कहते हैं, घटा नहीं, घट उत्पत्त्यनंतरम कुलालादीनां नाशे अपि घटा न नश्यति। कुलाल दंड चक्र का नाश हो जाए तो भी घट का नाश नहीं होगा, इसीलिए कुलाल चक्र दंड इत्यादि क्या है, ये बन गए निमित्त कारणम घट के लिए। इत्थम उपादानम निमित्तमिति च कारणम द्विविधम, ये दो कारण हो गए। इनको छोड़कर बाकी सहकारी कारण तार्किक मानते हैं, हम तो क्या है कि निमित्त और उपादान कारण मानते हैं। सहकारी कारण भी हो सकते हैं, वो सब निमित्त कारण में मान भी लेते हैं, वैसे वस्तुतः वो सहकारी कारण नहीं मानते, निमित्त कारण नहीं मानते। अभी यह कहते हैं 262 में कहते हैं ईश्वर एवं प्रपंच से उपादान कारण निमित्त कारण से। अभी आपने बता दिया उपादान कारण हो गया, निमित्त कारण कौन होगा, प्रपंच का। तो वेदांत के पक्ष में ईश्वर ही प्रपंच का उपादान और निमित्त कारण दोनों है। पहले देखा हमने कि मायांश जो है वो बन जाएगी परिणामी उपादान कारण, और विवर्त उपादान कारण होगा चैतन्य, और निमित्त कारण भी वही ईश्वर होगा। ईश्वर एवं जगत उपादान कारणम निमित्त कारण च भवति, दोनों हो जाता है। इसको ये समाप्त कर कर टिप्पण देखेंगे, क्योंकि संदर्भ देखना है मुझे किस संदर्भ में कहा है। ईश्वर एवं जगत उपादान कारण निमित्त कारण च भवति, दोनों ईश्वर ही है, जगत का उपादान कारण भी ईश्वर है, निमित्त कारण भी ईश्वर है। यथा, इसके लिए क्या उदाहरण है, संभव ही नहीं है करके आक्षेप होता है, तो मुंडक श्रुति ही देती है एक उदाहरण, यहां दिया है यथा एक एव लूता कीट तंतु रूप कार्यम प्रति उपादान कारणम निमित्त कारण च भवति। तो मुंडक उपनिषद में आया लूता कीट माने स्पाइडर। तो वो क्या करता है, मकड़ी क्या है कि मकड़ी जाल बनाती है। जाल बनाने के लिए उसको क्या चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, अपने से स्वयं जाल बना देती है, कुछ लेकर नहीं आती है, सामग्री नहीं लेकर आती है, उसी के शरीर से बना देती है। और क्या है कि वो उपादान कारण, और बनाने के लिए वो जो जैसे वो आकार बनाया है, अब देखेंगे कि कैसे आकार में बनाती है वो, और इतनी बुद्धि होती है कि वो स्वयं नहीं फंसती उसमें, बाकी सब फंस जाते हैं उसमें। तो ऐसे प्रपंच ईश्वर जो बनाता है, जाल फेंक देता है, हम सब फंस जाते हैं, वो नहीं फंसते, ईश्वर नहीं फंसता उसमें। ये मकड़ी उदाहरण है उसके लिए। मकड़ी अपने शरीर से बना देती है, सबको जकड़कर घूमते रहती है आराम से, सब उसी में अटक जाते हैं, जाल में फंस जाते हैं। और जाल कैसे बनाया, देखिए उसके लिए बुद्धि चाहिए, इसलिए बुद्धि तो एक केवल चैतन्य वस्तु में होती है, इसलिए चैतन्य वस्तु भी वही है, चेतन तो वही है, मकड़ी ही चेतन वस्तु है उसमें, और अपने शरीर से ही उसने बना दिया। तो इसलिए एक ही निमित्त और उपादान कारण जाली बनाने के लिए वही हो गई। इसीलिए यह उदाहरण श्रुति मुंडक उपनिषद में आया है, यथा एक है वो लूता कीट तंतु रूप कार्यम प्रति। तंतु रूप कार्य माने वो जैसे वो जाल बिछाती है वो वाला, उसके प्रति क्या है, उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है। जैसे ही उदाहरित ईश्वर बन जाएंगे। तद्वद एव ईश्वर प्रपंचम प्रति उपादानम निमित्तंच, वो भी उपादान और निमित्त है ईश्वर प्रपंच के लिए। तत्र लूता कीटस्य जड़म शरीरम तंतोः उपादान कारणम, जो जड़ शरीर है मकड़ी का वो उपादान कारण है। जैसे ईश्वर का माया शरीर है, मायाज अंश जो है वो उपादान कारण बनेगा। तत्शरीरस्थम अंतःकरण सहित चैतन्यम निमित्त कारणम, और लूता कीट तत्से लूता कीट का जो शरीर है वो जड़ है, उपादान कारण जो है उसमें स्थित जो है, उसमें स्थित क्या है, अंतःकरण है। अंतःकरण सहित चैतन्य, वो अंतःकरण का अधिष्ठान है चैतन्य, चैतन्य का प्रतिबिंब हो जाएगा, वो सब मिलकर के निमित्त कारण बन जाएंगे। एक ही निमित्त कारण है वही लूता कीट, उसका शरीर अंश जो है वो है उपादान कारण, और उसमें जो चैतन्य का प्रतिबिंब हुआ है उसके साथ मिलकर, अंतःकरण के साथ मिलकर क्या हो जाएगा, शरीर में जो स्थित है मकड़ी के ही, वो निमित्त कारण बन जाएगा। एवं एवं ईश्वर शरीरभूत जड़ माया जो है, माया जड़ है, ईश्वर के शरीर है, ईश्वर का शरीर है, वही जगत का उपादानम कारण है। जगत है उपादानम कारणम, और चेतन भाग क्या है, निमित्त कारणम। चेतन भाग निमित्त कारण हो गया। ये उदाहरण में भी घट गया, उदाहरण को लेकर घटा दिया उदाहरण में। इत्थम एकस्य एव ईश्वरस्य प्रपंचम प्रति उपादान निमित्त उभय कारणत्वे लूता कीटः दृष्टांत। ये दृष्टांत हो गया, ये तो स्पष्ट है, बता रही उतना ही कि
प्रपंच के प्रति ईश्वर का उपादान कारण होना और निमित्त कारण होना, ये दोनों के लिए दृष्टांत लूता कीट है, मकड़ी है। मुख्य दृष्टांतस्तु स्वप्न एव, स्वप्न ही मुख्य दृष्टांत है। ये क्यों? क्योंकि विवरण में ना मकड़ी है, विवरण में ना कोई दूसरा कोई है, तो ये मकड़ी उदाहरण देने से स्वप्न का ही उदाहरण देगा। हर एक के लिए स्वप्न उदाहरण है, एक ही उदाहरण है और सबके लिए कुछ भी कहेंगे स्वप्न कहेंगे। स्वप्नवत मिथ्या, स्वप्नवत स्वप्न हो सकता है क्या? तो जागृत में भी होगा। एक ही उदाहरण है, भिन्न भिन्न उदाहरण की अपेक्षा नहीं है, ना ही देने चाहिए। एक ही उदाहरण लेकर चलिए। जब तक पूर्व पक्षी रो नहीं दे कि मुझे कुछ लेना देना ही नहीं तुमसे, तब तक उसको स्वप्न का उदाहरण सुनाएंगे। वो कहेगा हर चीज के लिए स्वप्न लेके आ, तो स्वप्न ही बोलेंगे हम। स्वप्न में संभव है क्या? बस हो गया। एक से जब भी हो जाता है तो हम भिन्न भिन्न उदाहरण का उतना प्रयास भी करेंगे, करना ही नहीं है। इसलिए वेदांत सिद्धांत मुक्तावली में वो ग्रंथकार ने क्या कर दिया है कि वो कुछ भी पूछा तो स्वप्न कह देते। इसीलिए क्या है कि शुरू तो ऐसे ही करते हैं, ये नहीं करते हम मिथ्या सिद्ध ही नहीं करेंगे प्रपंच को। आप सिद्ध करिए कि प्रपंच सत्य है। सिद्धांति बैठ जाता है, कहता है कि आप सिद्ध कीजिए प्रपंच सत्य है, हम नहीं सिद्ध करेंगे मिथ्या है। आपको सिद्ध करना है कि वो सत्य है। क्योंकि हर जगह क्या देखते हैं, मिथ्या सिद्ध करने के लिए सिद्धांति को पर इतने आक्षेप करते रहते। उस ग्रंथ ने दूसरा पर्याय ढूंढा है। ग्रंथकार क्या कहते हैं, आप सिद्ध करो ना कि सत्य है प्रपंच, हम तो नहीं मानते। आपको सिद्ध करना है, आप सिद्ध करो। तो कुछ भी सिद्ध करते, स्वप्नवत कह देते उसको। स्वप्न में तो स्वप्न भी सत्य हो जाएगा, वो नहीं कह सकता स्वप्न, क्योंकि स्वप्न के तो मिथ्यात्व का मांडुक्याकारिकाकार भगवान गौड़पादाचार्य ने सिद्ध कर दिया। अभी उसी को लेके हम कहेंगे कि प्रपंच मिथ्या है, वो कहेगा सत्य है, तो बोले सिद्ध करो। कुछ भी लेके आएगा उसको कहते हैं स्वप्नवत, और कुछ लेके आएगा स्वप्नवत। तो कुछ भी कहेंगे, एक उदाहरण पर्याप्त है। इसलिए कहते हैं मुख्य दृष्टांतस्तु स्वप्न एव। यहां पे हाँ न्यायमत है, न्यायमत में कह दिया घटेन ईश्वर से संयोगे सती, सती सप्तमी लेंगे, घट के साथ ईश्वर का संयोग हो जाता है कहेंगे यदि। क्योंकि देखिए ईश्वर काल दिक् इत्यादि ये सब ये साधारण कारण मानते तार्किक। सबके लिए बिना काल के बिना ईश्वर के तो कुछ भी संभव नहीं है। इसीलिए सामान्य कारण हो गया ईश्वर आदि, प्रारब्ध आ जाएगा उसमें, सब कुछ आ जाएगा। बहुत सारे सामान्य बहुत सारे हैं। तो तर्क मत में है, न्याय मत में वैसे तो घटेन ईश्वर से संयोगे ईश्वर से अभिन्न निमित्त उपादानत्व उक्तम। तो अभिन्न निमित्त उपादान बन जाएगा ईश्वर जब भी संयोग होगा घट के साथ। तथा जीवाश्रित ज्ञान सुखादि गुणानाम जीव से अभिन्न निमित्त उपादानत्व अभिमतम। तो कहते हैं वैसे जीव आश्रित क्या है, ज्ञान है, ज्ञान सुखादि गुणानाम। वो क्या कहते हैं, ज्ञान सुख इत्यादि गुण जो है वो अंतःकरण में नहीं मानते हो, उसका अधिष्ठान को क्या मानते हैं, वो आत्मा मानते हैं। तो जीव माने जीव आश्रित माने आत्मा। तो जीव से अभिन्न निमित्त उपादानत्व अभिमतम। तो जीव क्या है, ज्ञान सुख इत्यादि जो है वो गुण है, वो गुण रहेंगे द्रव्य में, आत्मा है द्रव्य। तो द्रव्य गुणी बन जाएगा गुणों के लिए। तो ये गुण क्या, और गुणी गुण के लिए, मैं द्रव्य जो है वो गुण के लिए कारण मानते हो। तो इसीलिए अभी द्रव्य जैसे घट, घट में घटत्व रहेगा, घटत्व के लिए घट में रूप रहेगा, घट का घट नील रूप का समझिए, नील रूप है। तो घट में जो नील रूप रहता है उस नील रूप के लिए प्रति कारण कौन है, द्रव्य है, घट है। तो ये तार्किक का मत है, घट जो है घट के रूप के प्रति कारण है, ऐसे वो कहेंगे। तो समवायी कारण है, असमवायी कारण हो जाएगा, कपाल से जुड़कर उसके गुण इत्यादि बता रहे थे। तो वो समवाय असमवायी कारण मानते, निमित्त कारण से तीन कारण मानते हैं तार्किक। तो यहाँ क्या चाहिए कि जीव आश्रित ज्ञान सुख आदि जो गुण है उसके लिए जीव ही कारण बनेगा, क्योंकि आत्मा द्रव्य है, जीव आत्मा जो द्रव्य है उसमें रहेंगे ज्ञान सुख इत्यादि। ये तार्किकों का मत है, हमारा मत नहीं है, तार्किकों का मत है, वो कहते हैं ऐसे। किंच यथा अस्मन् मते जीवस्य स्वप्न प्रपंचम प्रति अभिन्न निमित्त उपादानत्वम इष्टम तथा ईश्वरस्य जागृत प्रपंचम प्रति अभिन्न निमित्त उपादानत्वम भवति। तो कहते
इस मत में जैसे जीव स्वप्न प्रपंच का भी निमित्त और उपादान कारण हो जाएगा, वैसे ही क्या है, ईश्वर भी जगत के प्रति, जगत ईश्वर का स्वप्न करके देखेंगे हम, और क्या कहेंगे, उसके प्रति अभिन्न निमित्त उपादान हो जाएगा। ठीक है, इसमें अधिक कुछ नहीं है, अधिक जो है इसमें स्पष्ट भी नहीं है, न्याय मत की ऐसे क्यों वो लेकर आए स्पष्ट नहीं है, इसको छोड़ देंगे। न्याय मत में ऐसे आया है, मैंने देखा नहीं है अभी तक, तो ईश्वर अभिन्न निमित्त उपादान कारण न्याय मत में आते ये नहीं देखा है, क्योंकि वो उपादान कारण को तो ईश्वर को नहीं लिखे आते। यहाँ ऐसा क्यों लिखे, ये प्रश्न या है, यहाँ पे संशय छोड़ देंगे, संशय को मुझे भी स्पष्ट नहीं है, क्योंकि न्याय मत में ये देखा नहीं है मैंने, अभी तक तो नहीं देखा। इस यदि कुछ अधिक मिलता है तो बताऊंगा, पर अभी इधर इसका ज़्यादा उपयोग भी नहीं है। दूसरा जो यहाँ पे टिप्पण आया है वो किस पर आया है कि निमित्त उभय कार्य प्रपंचम प्रति इत्थम एकस्य एव ईश्वरस्य प्रपंचम प्रति उपादान निमित्त उभय कारणत्वे लूता कीट दृष्टांत और मुख्य दृष्टांत स्वप्न करके कह दिया था। तो इस पर एक टिप्पण है दूसरा, क्या कहते हैं, ननु दुख तत्साधन परिहारे वा, दुख तत्साधन परिहारे वा सुख तत्साधन संपादने वा इच्छा दृष्टा। तो क्या कहते, इच्छा जो होती है, यहां पे आपने क्या कह दिया कि निमित्त और उपादान और निमित्त कारण दोनों ईश्वर हो गए, बराबर। तो ईश्वर जब ही निमित्त हुए, उपादान कारण बनकर कुछ कर दिया है, केवल निमित्त भी मान लीजिए, अभी सृष्टि बनाने के लिए क्या कारण होगा, कुछ इच्छा चाहिए। तो यहां क्या कहते हैं, ननु दुख तत्साधन परिहारे वा, माने दुख परिहारे या तत्साधन परिहारे, तत्साधन माने दुख साधन। तो दुख का परिहार के लिए, दुख का जो कारण है, साधन है, उसके परिहार के लिए क्या होता है, इच्छा होती है। मुझे दुख इष्ट नहीं है, किसी को भी इष्ट नहीं है, तो दुख का परिहार करने के लिए क्या करूं मैं, ऐसी इच्छा होती है। और कोई कह देगा अरे दुख तो इसलिए हो रहा है क्योंकि उसका ये ऐसे ऐसे कर रहा है इसीलिए दुख हो रहा है, इसके पीछे ये कारण है, तो कह दे उसका परिहार कर दे, फिर साधन का परिहार कर दे, दुख का जो साधन है उसका परिहार कर दे, उसमें इच्छा होगी एक। दूसरा क्या है, सुख में तो इच्छा है, सबकी इच्छा है, सुख का जो साधन है उसके संपादन में इच्छा है, इसलिए सुख में इच्छा है और सुख संपादन में इच्छा है। दुख का परिहार और दुख के साधन के परिहार की इच्छा है। तो ये चार इच्छा बताई उन्होंने, वाह जोड़ दिया, माने दुख हटाने में इच्छा होती है, दुख का साधन हटाने में इच्छा होती है, सुख के संपादन में इच्छा होती है, प्राप्ति में, और सुख के साधन के प्राप्ति में। यदि कोई कहता है सुख कभी होगा जब भी आपका कहेंगे कि आपका स्वतंत्र एक घर होगा तब आपको सुख मिलेगा, ऐसे कोई सोच रहा होगा, मुझे वो सुख तभी मिलेगा जब भी मेरा स्वतंत्र मेरा एक घर होगा, भाड़े का नहीं, मेरा एक घर होगा तब। तो क्या कहेंगे, उसका साधन है धन, तो धन में भी इच्छा होगी, तो इसलिए सुख और उसके साधन में इच्छा होती है, या कह दिया। तो इन चारों में कुछ तो होना चाहिए, तभी जाके इच्छा दृष्टा ऐसे देखी गई है लोक में। ईश्वर में तो ना दुख है, ना उसका साधन होगा, ना सुख चाहिए उसको, तो स्वरूप ही सुख स्वरूप है, और ना ही उसके साधन में संपादन करने की इच्छा होगी। तो कहते ईश्वर से तो दुख तत्साधनयो हो अभावात, दुख नहीं है ईश्वर में और दुख का साधन भी नहीं होगा। न तन निवृत्ति इच्छा संभव, इसीलिए दुख की निवृत्ति या उसके साधन की निवृत्ति की इच्छा तो संभव नहीं है, परिहार करना है करके ईश्वर में ऐसी इच्छा संभव नहीं है, एक होगा। फिर सुख है क्या, सुख की प्राप्ति की इच्छा है क्या, या सुख के साधन की, तो कहते पर्याप्त कामत्वाद ईश्वर से नापी सुख तत्साधन संपादन इच्छा। पर्याप्त काम है बहुरी, पर्याप्ताः कामाः यस्य ईश्वरस्य स ईश्वरः पर्याप्त कामः तस्य भावः पर्याप्त कामत्वं तस्मात् पर्याप्त कामत्वाद। ईश्वर पर्याप्त काम है, माने उसमें कोई काम, पर्याप्त काम है कि उसमें कामना ही नहीं है, तो इसीलिए जिसमें कामना नहीं है उसको क्या आगे, जैसे सभी कामना का परिपूर्णता प्राप्त हो गया, परिपूर्णता प्राप्ति होगी सभी काम की, या किसी को कुछ कामना ही नहीं है
तब क्या होगा, उसको पर्याप्त काम कह देंगे। तो कहते ईश्वर तो पर्याप्त काम है, उसको तो कोई कामना है ही नहीं, सुख की भी नहीं है, तो इसीलिए ना भी सुख ना ही तत्साधन माने सुख साधन, सुख संपादन या सुख साधन संपादन की इच्छा न संभवती ईश्वरस्य, नहीं होगा। अतः ईश्वरस्य इच्छा न कुत्रचिदपि युज्यते, ना ही दुख के हटाने के लिए, ना दुख का साधन हटाने के लिए, ना सुख संपादन के लिए, ना ही सुख का साधन संपादन करने के लिए ईश्वर की इच्छा संभव है, संभव ही नहीं है, असंभव है। बालानाम अकस्मादेव क्रीडायाम इच्छावद ईश्वरस्यापि जगत सृष्टि रूप विना विना उदेच्छा निमित्तम विना एव भवति इति अपि न। कोई कह देगा अरे लीला है, उनकी इच्छा नहीं, लीला है, क्रीड़ा है, खेलते हैं। अच्छा, जीवों के साथ खेलते हैं क्या ईश्वर? कैसे ईश्वर होंगे? पहले देखा हमने, लीला कहाँ संभव होगी? तो ये तो क्या उदाहरण देता है पूर्व पक्षी, ये बच्चे जो हैं वो खेलते हैं, तो बच्चे जब भी खेलते हैं अकस्मात सोचकर नहीं खेलते ये खेलूंगा। छोटे बच्चे थोड़े बड़े हो जाएंगे तो सोचकर खेलते हैं कि फुटबॉल खेलूंगा, क्रिकेट खेलूंगा। छोटे बच्चे उनको पता नहीं, एक खिलौना खेल रहे, रो रहा है, वो छीन लिया, दूसरा दे दिया, दूसरे पे हंस देता है। तो इसीलिए अकस्मात ऐसी क्रीड़ा में इच्छा उत्पन्न हो जाने दो ईश्वर की। जैसे बच्चों को कोई इच्छा होती नहीं है, अभी जो छोटा बच्चा है उसने कुछ नहीं देखा और माता पिता ला के देखते हैं, इसको गाड़ी दे देते हैं, इसको ये खिलौना दे देते हैं, ये कोई माने बच्ची होगी उसको ये ला के क्या बारबी डॉल कहेंगे, कुछ कहेंगे, वो ला के दे देंगे इत्यादि देते। कुत्ता ले लेते हैं, हाथी लेकर आते हैं, ये घोड़ा इत्यादि, साइकिल। अभी उसको कुछ नहीं पता, बच्चे को कुछ नहीं पता, वो देखकर इच्छा उत्पन्न हो जा रही है, ये चाहिए वो चाहिए, खींचता है। तो ऐसे ईश्वर की इच्छा उत्पन्न हो जाने दो, वो भी नहीं संभव कहते, ऐसे भी संभव नहीं है। तो बालानाम अकस्मादेव क्रीडायाम इच्छावद ईश्वरस्य अपि जगत सृष्टि रूप विना उदेच्छा संभव निमित्तम उदेच्छा निमित्तम विना एव भवति इत्यपि न, ये भी संभव नहीं होगा। इसका समय हो गया, ये आगे देखेंगे अगले पाठ में। अभी स्थगित करते हैं पाठ, ये यथा से देखेंगे वो, क्योंकि मुझे लगा कि एक पैराग्राफ समाप्त हो रहा है पर यही आगे जा रहा है, वो पैराग्राफ की कोई आवश्यकता नहीं थी यहाँ पे, तो चाहे यहाँ तक समाप्त कर देंगे। ठीक है, आगे अगले पाठ में देखेंगे। सुखम नित्यम स्वप्रकाशम व्यापकं नाम रूपे अधिष्ठानम बुद्धे बोध्यम बुद्धेर्दृक्यत्व निर्मल पारम सर्व वेदांत वेद्यम प्रत्यक परम मह तदेव अन्नमत्तोन्यति में निश्चिता मति ही। नमस्ते, कोई प्रश्न है? नहीं, ठीक है, धन्यवाद। नास्ति स्वामीजी, धन्यवादः, शुभदिनम्। नमस्कार।